फाइनली दोस्तों आज मैं 2025 की न्यू लॉन्च हीरो ग्लैमर X 125 डिस्क मॉडल को कंपेयर करने वाला हूं होंडा SP 125 स्पेशल एडिशन के डिस्क टॉप मॉडल के साथ में। दोनों बाइक में सबसे ज़्यादा फीचर्स कौन सी बाइक प्रोवाइड करती है, माइलेज, सेफ्टी, कंफर्ट, हैंडलिंग, टॉप स्पीड आपको किस बाइक में सबसे ज़्यादा मिलेगी। और प्राइस की बात करें तो SP आती है 1,02,630 की, ये आती है 1,00,000 की, तो दोनों में 2,630 रुपये का अंतर है। चलिए जानते हैं कौन सी आपको लेनी चाहिए। अब देखो फीचर्स के मामले में तो इसको कोई हरा नहीं सकता है। 2,600 रुपये सस्ती भी है और इसमें आपको LED वाले टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और साथ में हैजार्ड फंक्शन वाला फीचर्स मिलता है और ऊपर से इस बाइक में पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट वाला फीचर्स मिल जाता है। हेडलाइट की बात करें तो इसमें LED हेडलैम्प का टोटल सेटअप मिलता है। ऊपर और नीचे में स्प्लिट LED वाली हेडलाइट मिलती है, ऊपर में हाई बीम मिलती है जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड रहने वाली है और H शेप के LED वाले यहाँ पर आपको DRL मिल जाते हैं। तो बाइक की जो हेडलाइट की जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट बदल चुकी है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है। ऊपर में ब्लैक कलर का विंड सील का ग्लास मिलता है और जो हेडलाइट है वो SP 125 की आपको हो सकता है बढ़िया लगे। इसकी जो हेडलाइट है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं जितना इसका लुक है। लेकिन जब आप SP 125 में 2,630 रुपये एक्स्ट्रा पे करोगे तो यहाँ पर विंड सील का ग्लास है, होंडा का स्टिकर है, इसमें हेलोजन वाले इंडिकेटर मिलते हैं, कोई भी LED का सेटअप नहीं है, ना ही हैजार्ड है। यहाँ पर आपको LED वाले DRL मिल जाते हैं साइड बाई साइड। और हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको स्प्लिट LED हेडलैम्प मिलती है जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड रहने वाली है। नीचे में हाई बीम का सेटअप है, ऊपर में आपको लो बीम का सेटअप मिलता है। तो इसकी जो हेडलाइट की जो डिज़ाइन है ये आपको हीरो की ग्लैमर X 125 से थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है और इसकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी ज़्यादा मेरे को बढ़िया भी लगती है ग्लैमर के मुकाबले। ग्लैमर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट वाला जो फेंडर है काफ़ी चौड़ा है, डुअल टोन कलर का, ज़्यादा स्पोर्टी भी लग रहा है। 240 mm की नॉर्मल डिस्क ब्रेक मिलती है। ABS सिंगल चैनल इसमें आपको नहीं मिलेगा। एंडोरेंस के कैलिपर हैं और 80/118 टायर की जो है वो यहाँ पर प्रोफाइल रहने वाली है 5 स्पोक एलॉय के साथ। जबकि SP के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और फ्रंट वाला जो फेंडर है ये थोड़ा सा गोल मटोल है जो कि प्लास्टिक बॉडी का है। इस बाइक में भी 240 mm की नॉर्मल डिस्क मिलती है। इसमें कोई भी सिंगल चैनल ABS आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो कैलिपर हैं वो निसन के मिल जाते हैं, लेकिन इसमें जो कंपनी है वो 2026 से पहले तो ABS देने वाली नहीं है। टायर का जो साइज है वो 80/117 रहने वाला है। 17 इंच का यहाँ पर आपको मैट गोल्डन कलर का एलो मिलता है। तो 125 सीसी में ये जो ग्लैमर X 125 है ये सबसे ज़्यादा हाईटेक फीचर्स टेक्नोलॉजी वाले ऑफर करती है, क्योंकि इस बाइक में आपको मिलता है एराटेक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी वजह से इस बाइक की बैटरी डाउन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, डेड भी हो जाती है, तब भी आप इस बाइक को आराम से किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये बाइक यहाँ पर किक से स्टार्ट हो चुकी है, आप देख भी सकते हैं। इस बाइक में 10 mm ज़्यादा 170 mm की SP से हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। इस बाइक में दो ऑक्सीजन सेंसर मिलते हैं, पहला यहाँ पर लगा हुआ है ऊपर में, दूसरा वाला ये लगा हुआ है। इसमें 124.7 cc का एयर कूल्ड इंजन मिलता है। ये आपको 11.4 PS की मैक्स पावर देता है 8,250 RPM तक और 10.5 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 6,500 RPM तक। अब देखो इस बाइक के जो फुट पैक्स हैं आपको एकदम फोल्डेबल मिलते हैं। SP 125 की तरह यहाँ पर आपको एकदम फिक्स वाले नहीं मिलेंगे। अब देखो होंडा SP 125 का जो प्राइस है वो 2,600 रुपये ज़्यादा भी है। इसमें आपको भर भर के कोस्ट कटिंग मिलती है। ये कैसे, ये देखो इसमें 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। दूसरी बात, इसमें यहाँ पर जो फुट पैक्स हैं आपको एकदम फिक्स वाले मिलते हैं जो कि नॉर्मल है। ब्रेक पैड का लीवर भी नॉर्मल मिलता है। इस बाइक का जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है इसके ऊपर भी कोई भी प्लेट वगैरह आपको नहीं मिलती है। दो ऑक्सीजन सेंसर मिल जाते हैं, पहला यहाँ पर है और दूसरा वाला यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें भी 124 cc का एयर कूल्ड वाला इंजन मिलता है। ये इंजन आपको देता है 10.87 PS की मैक्स पावर और 10.9 Nm का मैक्स टॉर्क आपको निकाल कर देता है। इस बाइक के इंजन में ग्लैमर X के इंजन के मुकाबले यहाँ पर जो पावर है वो आपको 0.5 PS की कम मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो टॉर्क है वो 0.4 Nm का इसमें ज़्यादा मिलता है। जबकि ग्लैमर की बात करें तो इसकी पेट्रोल टैंक के साइड में यहाँ पर 3D में ग्लैमर X लिखा हुआ है। बाइक के जो साइड वाले कावल हैं ये ज़्यादा बाइक को स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई भी पैनल गैप वगैरह नहीं है। इसमें जो टैंक है वो आपको पूरा का पूरा अपाचे 2B जैसा मिलता है। ऊपर से देखोगे तो एराटेक टेक्नोलॉजी मिल जाती है। 10 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक दिया गया है जो कि काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन में है। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। जबकि यहाँ पर SP 125 स्टिकर के साथ लिखा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर है। ESP टेक्नोलॉजी मिलती है। यहाँ पर होंडा का क्रोम में 3D में एम्बलम दिया गया है। ये सब जो पार्ट लगे हुए हैं ऊपर और नीचे वाले सारे फाइबर बॉडी के रहने वाले हैं और इसमें 11 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। 25 एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और ये ई बाइक E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। पूरा मेटल बॉडी का टैंक यहाँ पर ऊपर की साइड से रहने
जबकि ग्लैमर की जो हैंडल बार है ये आपको 30 mm ज़्यादा वाइडर थोड़ी सी अपराइट मिल जाती है, तो बाइक को चलाते समय बहुत ज़्यादा बॉडी को लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई फीचर्स के मामले में ये आगे निकल जाती है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 10.7 सेंटीमीटर का इसमें आपको LCD कलर डिस्प्ले मिलती है। ऊपर में RPM मीटर है, इसमें आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर है, यहाँ पर फ्यूल गेज दिया गया है। इस बाइक में रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है, ओडोमीटर की जानकारी। और भाई इस बाइक में आपको मिलते हैं टोटल 3 राइडिंग के मोड। पहला रोड मोड मिल जाता है, दूसरा पावर वाला मोड मिलता है और तीसरा इस बाइक में इको वाला मोड मिल जाता है। पावर वाले मोड में पावर ज़्यादा मिलेगी, इको में आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। और इस बाइक में यहाँ पर आपको वही कुछ सेंसर वगैरह की लाइट वगैरह दे रखी है। और ये बाइक आपको 55 से 60 की आपको माइलेज आपको निकाल कर देने वाली है। टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। और इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो जाती है लगभग 105 और 106 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। और यहाँ पर आपको इसमें ओडोमीटर की जानकारी वगैरह दिखा रहा है। रेंज आप इसमें देख सकते हैं, डेट टाइम कैलेंडर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह दिख जाता है, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी आपको दिख जाती है। और भाई इस बाइक में यहाँ पर हैजार्ड वाला फंक्शन दिया गया है, जो कि आपको SP में नहीं मिलेगा। साथ में आपको इस बाइक में यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। 125 सीसी की पहली बाइक है भाई, 2600 रुपये सस्ती भी है और क्रूज कंट्रोल भी ऑफर कर रही है। साथ में आपको इस बाइक में यहाँ पर आपको राइड वाई वाइड थ्रू टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो आपको भाई SP 125 में ढूंढे भी नहीं मिलेगी। क्लच का जो लीवर है वो भी काफ़ी लाइट है। यहाँ पर आपको पासिंग 3 बटन मिलते हैं इसके टॉगल करने के लिए, मीटर को, यहाँ पर इंडिकेटर और हॉर्न। टाइप C का मोबाइल को चार्ज करने का पोर्ट आपको मिल जाता है। जबकि SP 125 में भी आपको काफ़ी अपराइट हैंडल बार मिल जाती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऊंची रहने वाली है। इस बाइक में आपको मिलता है यहाँ पर 4.3 इंच की TFT कलर स्क्रीन मिल जाती है। ये LCD वाली स्क्रीन नहीं है। यहाँ पर स्पीडोमीटर है, RPM मीटर दिया गया है, यहाँ पर इको इंडिकेटर है, यहाँ पर गियर इंडिकेटर मिल जाता है, ओडोमीटर की जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर दिया गया है। और इस बाइक में डिजिटल में क्लॉक मिल जाएगी और 4 बटन मिलते हैं टॉगल करने के लिए मीटर को। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके वाली बटन को प्रेस करूँगा तो हम आ चुके हैं भाई इसके फ्यूल सेक्शन वाले कॉलम में। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी आपको इसमें मिल जाती है। और ऊपर की साइड में जाते हैं तो यहाँ पर फ्यूल सेक्शन है, जिसमें आप फ्यूल की गेज वगैरह मिल जाती है, जैसा कि रेंज वगैरह भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। ओडोमीटर, ट्रिप ए, ओडोमीटर की जानकारी है। नीचे में सेटिंग है, सेटिंग में फंक्शन है, ट्रिप ए, ऑटो रीसेट, इको इंडिकेटर। और नीचे में डिस्प्ले है, डिस्प्ले का जो टाइप है वो आप इसमें बार या सिंपल पे सेट कर सकते हैं। उसके नीचे में ब्राइटनेस को आप चाहो तो मैनुअल में कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑटो पे भी सेट करके चला सकते हैं, जिससे सेंसर की मदद से ये जो डिस्प्ले है वो डार्क और ब्राइट होती रहेगी। और थीम को आप तीनों में से किसी पे भी सिलेक्ट करके चला सकते हैं। लाइट, डार्क या ऑटो में फेवरेट इन्फॉर्मेशन है। उसके नीचे में आपको यहाँ पर जनरल है, जनरल में डेट टाइम कैलेंडर को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो भी डेट या फिर जो भी सन वगैरह या टाइम वगैरह यहाँ पर आपको फॉर्मेट में चेंज वगैरह करने की ज़रूरत आपको पड़ती है, तो उस हिसाब से सेट कर पाएंगे। यूनिट में जाते हैं, किलोमीटर पर लीटर या लीटर पर 100 किलोमीटर के हिसाब से आप इस बाइक की रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी को सेट कर सकते हैं। टर्न बाई टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, सर्विस रिमाइंडर आपको मिल जाता है। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 112 से 113 की रहती है और ये आपको देती है भाई 60 से 65 kmpl का माइलेज। और मोबाइल को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है एक ढक्कन के साथ टाइप C का पोर्ट, जो आपको ग्लैमर X 125 में दिया जाता है। यहाँ पर क्लच का जो लीवर है थोड़ा सा हार्ड है। यहाँ पर आपको पासिंग अपर डिपर मिलता है, इंडिकेटर और हॉर्न। इस बाइक के जो बार एंड है ये प्लास्टिक के मिलते हैं। और यहाँ पर आपको इसमें एडवांस आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, जबकि हीरो कंपनी की जो ग्लैमर है उसमें भी आपको i3s टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि स्विचेबल है। इसमें भी स्विचेबल दिया गया। सबसे पहले साउंड को सुने। ग्लैमर के साइड बॉडी पैनल के ऊपर में यहाँ पर स्प्रिंट EVT टेक्नोलॉजी है, i3s है। यहाँ पर क्रोम इंसर्ट का यूज़ किया गया। यहाँ पर जो कावल हैं ये भी काफ़ी स्पोर्टी है। इसकी जो सीट है ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी आपको मिल जाती है, जो कि SP 125 से भी काफ़ी लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है। इसमें 790 mm की सीट हेड मिल जाती है, तो ये सीट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है SP 125 के मुकाबले। तो 100-125 किलोमीटर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड में ले आ सकते हैं, थकावट नहीं होने वाली है। इसमें H शेप की LED वाली आपको टेल लाइट मिलती है और हीरो का लोगो है, और LED वाले विंकर्स मिल जाते हैं विद हैजार्ड फंक्शन के साथ। जबकि SP के जो साइड वाले काउल हैं ये भी मिलते जुलते हैं ग्लैमर से, और यहाँ पर स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन इस बाइक का जो सीट कंफर्ट है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो थोड़ी सी मीडियम हार्ड आपको मिलती है, और सीट की जो लंबाई है वो 678 mm रहने वाली है। 790 mm की यहाँ भी आपको सीट हेड मिल जाती है। तो पीछे में सिंगल पीस ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और इसमें भी आपको H शेप की
एलईडी वाली टेल लाइट मिलती है और हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। कोई भी हैजार्ड वगैरह का फंक्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। जबकि ग्लैमर के रियर में आते हैं तो यहाँ पर 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप है और यहाँ पर 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। रियर वाला जो टायर है वो आपको इसमें मिलता है 180/18 का, 18 इंच के अलॉय के साथ। लेकिन इसका जो टायर है वो कंपनी को कम से कम 110 या 120 का देना चाहिए और क्रोम का यहाँ पर मफलर गार्ड है। जबकि SP125 की रियर में भी आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं जो कि रेड कलर की स्प्रिंग के साथ हैं। 130 mm की ड्रम ब्रेक है, कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ। 180/18 का यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो इसके टायर की जो चौड़ाई है वो सेम आपको ग्लैमर X125 के लगभग बराबर मिलती है। 17 इंच का यहाँ पर एलॉय व्हील दिया गया है और क्रोम का यहाँ पर आपको एक बड़ा सा मफलर गार्ड मिलता है। SP125 से ग्लैमर X की जो लंबाई है वो 18 मिलीमीटर की ज़्यादा है। 2045 mm इसकी लंबाई है। इसकी हाइट है 1126 mm जो कि 35 mm ज़्यादा ऊंची भी है और ज़्यादा चौड़ी भी है 11 mm। और इसका कर्व वेट है 126 kg जो कि 10 kg वजन में भारी है। जाली वाला साडी गार्ड मिलता है प्लास्टिक बॉडी के फाइबर कवर के साथ। यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी का चेन सेट कवर दिया गया है। फुटरेस्ट आपको फोल्डेबल मिलते हैं और इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। इसका जो गियर है ये पहले की तरह पुरानी वाली जो ग्लैमर एक्सटेक थी उसके मुकाबले अटकता उतना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। इसमें आपको तकरीबन 1 से 1.5 लीटर यहाँ पर आपको इसके टंकी के अंदर में फ्यूल यहाँ पर आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तभी ये बाइक यहाँ पर सेल्फ लेती है। इसकी लंबाई है 2027 mm जो कि ग्लैमर से 18 mm कम लंबी है। इसकी जो हाइट है वो 1091 mm है जो कि 35 mm कम ऊंची है और 1285 mm का लंबा व्हील बेस है जो कि 18 mm ज़्यादा है ग्लैमर के मुकाबले। और 10 से 11 kg ये बाइक वजन में हल्की, 117 kg मात्र इसका कर्व वेट है। यहाँ पर जाली वाला साडी गार्ड मिलता है जो कि प्लास्टिक बॉडी के कवर के साथ यहाँ पर रहने वाला है जो कि सेम ग्लैमर जैसा ही दिखता है। यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी का चेन सेट कवर है। फुटरेस्ट आपको फोल्डेबल मिलते हैं। इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। इसका जो गियर बॉक्स है ये भी काफ़ी स्मूथ है ग्लैमर की तरह। यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन गड ऑफ सेंसर आपको मिल जाता है। अब इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी टंकी में कोई भी फ्यूल पंप वगैरह नहीं है। जो फ्यूल पंप है वो इस डब्बी के अंदर में, इस डब्बे के अंदर में लगी है कि अगर इस बाइक की टंकी के अंदर में 200 ml आधा लीटर या 300 ml 100 ml भी पेट्रोल लेता है तो ये पहले जो पेट्रोल है वो सीधा इस डब्बे के अंदर में जाएगा और जो बाइक है वो आपकी आराम से स्टार्ट हो जाती है और बाइक को आप 200 ml या आधा लीटर पे आराम से चला सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये हीरो की ग्लैमर X125 का डिस्क ब्रेक वाला टॉप मॉडल है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 1 लाख रुपये और ये बाइक आपको ऑन रोड मिल जाती है 1,20,820 रुपये के आसपास। और SP125 का जो डिस्क ब्रेक वाला स्पेशल एडिशन का जो टॉप मॉडल है वो आपको एक्स-शोरूम पड़ता है 1,02,623 रुपये का, मतलब कि उससे ये जो बाइक है वो 2,600 रुपये महंगी है। तो वो बाइक आपको SP125 टॉप मॉडल में 1,22,087 रुपये की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो अगर आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए तो आप होंडा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, बाइक में लुक आपको बेहतर चाहिए और फीचर्स आपको भाई भर भर के चाहिए, जैसे कि क्रूज कंट्रोल आपको चाहिए, राइड बाई वाइड थ्रू टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, तो एडवांस फीचर्स के लिए आप जा सकते हैं भाई हीरो की ग्लैमर X125 के टॉप मॉडल के साथ।